कोलकाता के मोमिनपुर और इकबालपुर इलाके में ईद मिलादुन्नबी की रात दो बिरादरियों के दरमियान फिरकावाराना झड़प के बाद अब पुरअमन माहौल कायम है, लेकिन तनाव में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। कसीदगी के पेश नजर इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। सूरत हाल के पेश नजर पुलिस ने इलाके में मजीद 4 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर देने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर जबरदस्त फटकार लगाते हुए हाई कोर्ट ने बंगाल पुलिस के डीजी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर की क़यादत में एसआईटी तश्कील देने के बारे में पूरे मामले के जांच का हुक्म दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि आज इकबालपुर मोमिनपुर मामले की समाअत कलकत्ता हाई कोर्ट में जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस अपूर्वा सिन्हा रॉय की क़यादत में हुई। अदालत ने मामले के हसास नवयत और इसमें शामिल फिरकावाराना हंगामा आराई के मसाइल को देखते हुए एक खसूसी तहकीकाती टीम तश्कील देने का हुक्म दिया है, जिसमें एसआईटी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और वेस्ट बंगाल कमिश्नर ऑफ पुलिस शामिल रहेंगे। साथ ही रियासती हुकूमत को यह हिदायत दी गई है कि जो लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए हैं उन्हें वापस लाने के लिए महफूज कदम भी उठाया जाए। आइंदा 2 हफ्ते के बाद फिर से इस मामले की समाअत होने का इम्कान है। वहीं हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद कलकत्ता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने दावा किया है कि उस वक्त मोमिनपुर और इकबालपुर के इलाकों हालात काबू में हैं और अमन बरकरार है। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अमन बरकरार रखने के लिए हमने इकबालपुर और मोमिनपुर में मजीद 4 रोज के लिए दफा 144 नाफिज करने का फैसला भी किया है। बता दें कि 9 अक्टूबर को ईद मिलादुन्नबी के मौके पर 2 ग्रुपों के दरमियान हंगामा आराई के बाद पुलिस ने 10 अक्टूबर बारोज सोमवार से 3 रोज के लिए इलाके में दफा 144 नाफिज कर दी थी, जिसकी मुद्दत आज मुकम्मल हो गई, जिसके बाद पुलिस और 4 दिन के लिए दफा 144 नाफिज करने का ऐलान किया है। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल ने कहा है कि जैसे ही वाकये की इत्तला मिली पुलिस ने बहुत तेजी से कार्रवाई की। उस दिन के वाकये में मुलविस अफराद की शनाख्त कर ली गई है। अब इलाके में अमन है। सोशल मीडिया पर कुछ इश्तियाल अंगेज पोस्ट किए जा रहे हैं। फेक न्यूज के जरिए अफवाह फैलाई जा रही है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि एक अफवाहों पर कान ना दें और झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरे मामले पर नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा है कि अब तक 5 मुकदमात दर्ज किए गए हैं और 45 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि हंगामा शनिचर की रात मोमिनपुर के मेयरभंज रोड से शुरू हुआ, जहां किसी ने ईद मिलादुन्नबी का झंडा निकालकर सड़क पर फेंक दिया, जिसके बाद दोनों ग्रुपों के दरमियान जबरदस्त झड़प हुई। उस दौरान दोनों तरफ से जबरदस्त पत्थरबाजी, ईंट पथराव की बारिश, पथराव और ईंट चलाए गए। घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। आगजनी के वाकये से कई दुकानें भी जलकर राख हो गईं। बम अंदाजी से पूरे इलाके में दहशत का माहौल तारी रहा। ताहम इकबालपुर थाने की पुलिस हालात को काबू में करने में नाकाम रही। पोर्ट डिवीजन समेत लाल बाजार से इजाफी फोर्स को तलब भी किया गया, फिर भी हालात कशीदा बने रहे। रैफ को भी उतारा गया। इस सब जॉइंट कमिश्नर सैयद वकार रजा की क़यादत में पुलिस की टीम ने रूट मार्च भी किया, लेकिन वो भी हालात संभाल नहीं पाए और आखिरकार पथराव और ईंट की बारिश होने की वजह से सैयद वकार रजा चोट खाए। रात भर हंगामा होता रहा। वाटगंज और इकबालपुर थाना के इलाकों में दूसरे दिन भी कसीदगी बरकरार रही। लोगों का मुस्तैल हुजूम ने इकबालपुर पुलिस स्टेशन का घेराव कर लिया। पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। उस वाकये में एक कोलकाता पुलिस के जॉइंट कमिश्नर सैयद वकार रजा और डिप्टी कमिश्नर साउथ वेस्ट सुमैया राय समेत 5 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। इलाके में चारों जानिब बैरिकेड से घेराबंदी कर दी गई है। बाहरी शख्स को अंदर दाखिल होने पर मना किया गया है। कोलकाता पुलिस ने कहा है कि इस वाकये में अब तक 45 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। वाकये के बाद इलाके में पुलिस की भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। रेप भी उतार दिए गए हैं। 9th of October
under Iqbalpur police station, there was a clash between two groups of people. Police immediately intervened. The clash happened at multiple places. Reinforcement were sent in immediately. Senior officers also rushed to the spot and effectively intervened to ensure safety and security of the people. Any kind of violence was minimized. Loss to property was minimized. In the entire incident, only two people, civilians, they received minor injuries. Some policemen also, while protecting the lives of the people, they also received injuries. We also arrested large number of people. The 5 cases have been started till date, and around 45 people have already been arrested in these 5 cases. We are identifying troublemongers and trying to, from the various CCTV footage and otherwise, and fix them up and trying to arrest them. Besides this, we also have imposed section 144 in the area from 10th onwards. This is already in operation, and there is absolutely normalcy. People who, about 5-6 shops which were partly damaged, one abandoned gumti which was set on fire. People have been given some immediate relief to them. They all opened their shops and there is complete normalcy in their area. I would request, if anybody in the area has any kind of a complaint, problem, anxiety, they can always go and approach the police. We have pickets all over that particular area which has been affected. They can go to the police station, they can call 100 dial, and we are always there to help them, assist them. I think there is nothing to be panicked about. There is absolutely peace, and this is our responsibility to see to it that the peace is maintained in that particular area. So this is my request to all the people, residents of that particular area, that take help of police as and when you have any kind of anxiety or issues around you. So this is what I would like to say. And of course there were some videos in the social media which were slightly which were inciting people, etc. So we have started 4 cases against some of the social media people, and lot of social media. We have also requested some of these platforms to remove some of the videos or things which have come up on the social media platforms. So we, from your end also, we would request you that let the facts. We would request you that these are the facts which are there. I think many of you may have visited those areas, and I think there's complete normalcy. There's not much of problem as far as that is concerned, and help us restore the normalcy, continue to restore the normalcy there. Thank you. Bangla 9 অক্টোবর ইনসিডেন্ট হয়েছে, যেখানে দুটো গ্রুপ মধ্যে ঝামেলা হয়েছে। ওই ঘটনায় যখনই এই ইনসিডেন্টটা শুরু হলো, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ইন্টারভিন করেছে। ইন্টারভেনশনের সঙ্গে সঙ্গে আই থিঙ্ক এই 3-4 জায়গায় যখন প্রবলেমটা স্প্রেড করেছে, আর রিইনফোর্সমেন্ট ওখানে গিয়ে, সিনিয়র অফিসাররা গিয়ে ইন্টারভিন করে ইফেক্টিভলি এটাকে কন্ট্রোল করতে পেরেছে। খুব কম সময়ে এই জিনিসটাকে কন্ট্রোল করা হয়েছে, এবং কোনো ধরনের খুব সিরিয়াস লস অফ লাইফ or loss of property হয়নি। ইফেক্টিভলি যদি আপনি দেখেন তো 5-6টা শপ একটু মাইনর ড্যামেজ, পার্টলি ড্যামেজ হয়েছে। একটা অ্যাবান্ডেন্ট গুমটি ছিল, ওটাতে দ্যাট ওয়াজ अगेन পার্টলি সেট অন ফায়ার, অ্যান্ড 2জন সিভিলিয়ান্স এর মাইনর ইঞ্জুরি হয়েছে। সো দেয়ার ওয়াজ নট মাচ অফ লস অফ লাইফ or any kind of
সিরিয়াস ড্যামেজ টু দি প্রপার্টি। আমাদের 5টা কেস আমরা স্টার্ট করেছি, অলরেডি 45 লোকগুলো জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। আমরা অন্য যারা ওখানে এই ট্রাবল মঙ্গার ছিল ওদেরকে আমরা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করছি থ্রু অ্যাভেলেবল CCTV ফুটেজ এটসেট্রা, অ্যান্ড we are trying to fix them and we'll take action against them. Already 144 is in place since 10th of October, and এখন their complete normalcy, কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম নেই। অ্যান্ড যে যাদের একটু ড্যামেজ হয়েছিল আই থিঙ্ক ওদেরকে ইমিডিয়েট রিলিফ প্রোভাইড করে দেওয়া হয়েছে, অ্যান্ড ওরা অলরেডি ওই নিজের দোকানগুলো খুলে নিয়েছে এবং এখন ওখানে ওরা সব রকম নর্মালসি আছে, হ্যাঁ নর্মালসি থাকবে। আমরা লোকেদের কাছে এটা আপিল রাখছি, যদি আপনাদের কোনো অসুবিধা হয় আমাদের 100 ডায়ালের মাধ্যমে হোক, লোকাল থানার মাধ্যমে হোক, সিনিয়র অফিসারদের মাধ্যমে হোক, ইয়া ওখানে যে পিকেটসগুলো কাছাকাছি আছে ওদের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন এবং আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি।